हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत का भूगोल, भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो यूपी पुलिस के लिए या फिर और भी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से देखेंगे पूरी वीडियो तो आपको स्थिति और विस्तार के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ओके, किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डबल हो गया, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा, 2.4%। ओके, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। देखिए, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। ओके, 3214 उत्तर से दक्षिण, अब पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, 6100 किलोमीटर। अगर यहाँ पूछा जाए कि द्वीपों सहित, ओके, द्वीपों सहित कुल लंबाई, ओके, तटीय कुल लंबाई, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 7516 किलोमीटर। ओके, 7516। द्वीपों सहित अगर हम टोटल ऐड करेंगे तट रेखा तो यहाँ पर 7516 किलोमीटर बनेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो ये था जम्बू द्वीप का अंग। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा, जम्बू द्वीप। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया सबसे पहले। ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा यह है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो आधारित है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ओके, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो ये स्थानीय समय कहाँ का है, इलाहाबाद के समीप। तो इलाहाबाद के समीप ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये इलाहाबाद के नैनी जगह से, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी एक जगह है, नैनी स्थान है, वहाँ से लाइन पास करती है जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा रेखा, भारतीय समय सीमा रेखा। ओके, IST कह सकते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो यह है आपका 5 घंटे 30 मिनट। ओके, या फिर 5 सही 1/2 घंटे। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा, 5 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो है आपकी 876 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, 876। जो भूमध्य रेखा है वहाँ से 876 किलोमीटर दूर, 876 किलोमीटर दूर से, तो यहाँ से जो भारतीय भूमि है वो यहाँ पर लगती है। ओके,
876 किलोमीटर ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई अगर हम देखेंगे, देखिए अलग अलग देशों के साथ में अगर स्थलीय सीमा देखेंगे तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखिए बांग्लादेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा अगर लगती है तो बांग्लादेश के साथ में लगती है, और ये लगती है 4096 किलोमीटर। ओके, उसके बाद में, इसके बाद में यहाँ पर चीन के साथ में लगती है 3380 किलोमीटर। ओके, और पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर। ओके, उसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं पाकिस्तान के बाद में यह आया, और उसके बाद में म्यांमार, एक मिनट, नेपाल, उसके बाद में नेपाल की होगी यहाँ पर 1750 किलोमीटर, और म्यांमार म्यांमार के साथ में यहाँ लगती है 1643 किलोमीटर, और भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, और फिर आता है आपका यहाँ पर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। ओके, तो सबसे कम अगर हम स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान के साथ में लगती है, और ये वो वाला रीजन लगता है जो पीओके वाला रीजन, ठीक है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। अभी वैसे अफ़गानिस्तान को यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं स्थलीय सीमा के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम पहले का देखेंगे, ठीक है, पहले का अगर देखेंगे तो 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ में लगती है, लेकिन जो नया मैप जारी किया गया है उस मैप में पीओके वाला पार्ट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर 106 किलोमीटर ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 15,200 किलोमीटर। ओके, ये लगभग 15,200 किलोमीटर बनता है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, द्वीपों सहित, तो यहाँ पर द्वीपों सहित होगा। ओके, द्वीपों सहित, तो यहाँ पर द्वीपों सहित है 7516 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अभी हमने बताया था 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर, ये डबल आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की तट रेखा की लंबाई है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई अगर हम देखेंगे तो ये रहेगी आपकी 6100 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, 6100 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र और 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका 10.7%। ओके, 10.7% भाग पर 2135 या फिर उससे अधिक मीटर ऊंचाई के पर्वतीय क्षेत्र हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार भारत के ये पाया जाता है 18.6%, 18.6% टोटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार का विस्तार पाया जाता है 27.7%। क्वेश्चन नंबर 19, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान का विस्तार पाया जाता है आपका 43% पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो जल सीमा समुद्र तट से 12 मील की दूरी तक है। ओके, 12 मील की दूरी तक
क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये है 24 मील की दूरी तक। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये है आपकी 200 मील की दूरी तक। ओके, 200 मील की दूरी तक। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो समुद्र तट रेखा में देखेंगे तो यहाँ पर हैं 9 राज्य। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, 9 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें होगा आपका उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल होते हैं ये 8 राज्य, और 8 राज्य में कौन कौन से हैं? देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद में आता है झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है मिज़ोरम। ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अगर हम भौगोलिक स्थिति देखेंगे कर्क रेखा की, तो ये होता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह ऑप्शन होगा आपका डी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अभी हमने बताया था, तो इसमें ओडिशा नहीं था, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? झारखंड, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, बाकी के 3 राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर हम देखेंगे तो वो है इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 31, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहेचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, तीनों पॉइंट इसमें सही हैं, तीनों सही हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थित है? तो यहाँ पर होगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो सर्वाधिक उत्तरी भाग अगर हम देखेंगे तो यह है इंदिरा कौल, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, इंदिरा कौल भारत का सर्वाधिक उत्तरी भाग है जो कि सियाचिन में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 35, आदम का पुल या एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो यह है भारत और श्रीलंका के बीच में, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये होता है आपका अंडमान और निकोबार, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 37, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है वो आपका दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, दीव एक द्वीप है? तो दीव क्या है? एक द्वीप है, लेकिन वो कहाँ पर है
ये हमें देखना है। तो द्वीप जो है वो किसके पास में है, ये है गुजरात के तट पर। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, गुजरात के तट पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, पाक जल संधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा, यहाँ पर इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा, मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में यह है रेड क्लिफ लाइन। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अगर हम पूर्व में देखेंगे तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्व की साइड में तो ये पड़ता है आपका म्यांमार। ठीक है, पूर्व की साइड में म्यांमार ही होगा। देखेंगे यहाँ पर, देखिए म्यांमार इस साइड पर है, ये तो म्यांमार पड़ता है इधर। और म्यांमार की जो स्थलीय सीमा लगती है भारत के साथ में, वो लगती है लगभग 1643 किलोमीटर। ओके, पूर्व में। और बांग्लादेश की सीमा बताया था हमने 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। ओके, चाइना के साथ में 3380 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर, और यहाँ नेपाल के साथ में 1750 किलोमीटर, भूटान के साथ में 699 किलोमीटर। तो इस तरीके से सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं जो लगती हैं भारत की। आगे यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो किसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, श्रीलंका के साथ में। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, तटीय सीमा लगती है लेकिन स्थलीय सीमा नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। सबसे छोटी किसकी है, गोवा की। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में है, बताया था 4096 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। तो इनमें से सबसे छोटी है भूटान के साथ में 699 किलोमीटर के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो सबसे प्राचीन है प्रादीपीय पठार। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भूभाग है या किसका भाग है। तो ये है आपका पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं ये। ठीक है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, जो पूर्वोत्तर के स्टेट हैं। ठीक है, जो पूर्वोत्तरीय राज्य हैं, या हम कह सकते हैं 7 सिस्टर हैं। तो ये वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम कहते हैं गारो, खासी और जयंतिया। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो ये होगा आपका काठियावाड़ तट। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का पूर्वी समुद्र तटीय किस नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्री तट, इसको कहते हैं हम कोरोमंडल। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप में देखेंगे, यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ तमिलनाडु से लेकर के और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश, इसे हम कहते हैं कोरोमंडल। ओके, और यहाँ पर जो केरल का तट है, केरल कर्नाटक, ये पड़ता है, इसको कहते हैं मालाबार। इसको कहते हैं मालाबार। और यहाँ ये वाला जो तट है इसको कहते हैं कोंकण। ओके, तो इस तरीके से है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण जो तट है वो गोवा से दमन तक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, गोवा से दमन तक। क्वेश्चन नंबर 53, वो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो प्रबाल उत्पत्ति से हुई है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, प्रबाल से। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? ये हैं वैरन और नारकोंडम, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, वैरन और नारकोंडम। क्वेश्चन नंबर 55, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? इनमें से कौन एक द्वीप है? तो वो है पौंडीचेरी। बाकी के ये क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। दादर नगर हवेली, दमन द्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन ये क्या है? द्वीप है, पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 57, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 58, दीव स्थित है, तो दीव कहाँ पर स्थित है? खंभात की खाड़ी में, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर रामेश्वरम द्वीप स्थित है, ओके, रामेश्वरम द्वीप। क्वेश्चन नंबर 60, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है, तो टोटल द्वीप है यहाँ पर 36 हैं टोटल, और यहाँ पर जो अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर आपके होते हैं 572। टोटल द्वीप कितने हैं? 572 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ओके। क्वेश्चन नंबर 61, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 63, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो चीन का जो अधिकार है उसको हम कहते हैं अक्साई चीन, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अक्साई चीन, ओके। अक्साई चीन यहाँ पर दिखा देते हैं मैप में, ये है अक्साई चीन, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये जो हिस्सा है यहाँ पर इसको कहते हैं अक्साई चीन, ओके, अक्साई चीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण गंगोत्री क्या है? 1 मिनट, अच्छा डबल आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन डी करेक्ट था, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ओके, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे यहाँ पर क्वेश्चंस बस इतने ही हैं इसमें, ओके। तो ये थे आपके टोटल 63 क्वेश्चन, ओके। टोटल यहाँ पर 63 क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। एक तरफ से अगर आप वीडियो देख लेंगे अच्छे से तो ये सब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस में से नॉर्मली क्वेश्चंस ये पूछे ही जाते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है नहीं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।